हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से दरअसल आज एक बड़ा बयान दिया गया। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में चौतरफा अब सरकार गिरती जा रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और माकपा ने जयराम सरकार पर भर्तियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने पेपर लीक मामले पर सीएम जयराम ठाकुर से इस्तीफे की मांग कर डाली है। अग्निहोत्री ने कहा कि 74,000 युवाओं ने लिखित परीक्षा दी थी, इनके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया गया। आप लगातार कर रहे हैं। जितना बड़ा खिलवाड़ जयराम ठाकुर जी के समय में हुआ वैसा कभी भी नहीं हुआ। इनको याद किया जाएगा भर्तियों में खिलवाड़ करने के लिए, सौदेबाजी, लूट के लिए, और जो है इस तरीके से जो है सारी भर्तियां रद्द हो रही हैं। इनके पास कोई जवाब है इसका कि 74,000 बच्चों ने जो है पेपर दिया और वो रद्द करना पड़ रहा है। पुलिस जैसे डिपार्टमेंट की भर्ती का ये हाल है और लगातार दूसरी दफा ये हाल है। इस पूरे मामले को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने क्या कहा, आप सुनिए। प्रदेश में हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है कि जो भी भर्ती की प्रक्रिया हो वो प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। कहीं भी किसी भी प्रकार की शक या इस प्रकार की संभावना जहां उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाए भर्ती की प्रक्रिया पर, इस चीज़ के लिए गुंजाइश कतई भी नहीं दी जा सकती। और सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन के उस दौर में आगे बढ़ाते हुए ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि पुलिस भर्ती का ये पेपर जो है वो रिटन टेस्ट के लिए जो था वो लीक हुआ है, ऐसी संभावनाएं लग रही है। और इसलिए पिछले कल हमने कांगड़ा में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था और आपको एफआईआर दर्ज हो गई है। और इस सारी भर्ती प्रक्रिया में जांच के लिए एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसमें डीआईजी मधुसूदन और साथ में फिर पुलिस के अन्य अधिकारी साथ में उसमें होंगे, टीम पूरी होगी उसमें। ये एसआईटी इस सारी कांस्टेबल की भर्ती की प्रक्रिया की जांच करेगी और जिन संभावनाओं पर ये व्यक्त किया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है उसमें फैक्ट्स इकट्ठा करने के बाद कार्रवाई करेगी। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए ये इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस तो चलती रहेगी। हमने निर्णय लिया है कि हम इस भर्ती की प्रक्रिया का जो हमारा टेस्ट हुआ था, रिटन टेस्ट हुआ था, इसको तुरंत प्रभाव से रद्द करने का हमने निर्णय लिया है और इसी महीने के अंत तक नए सिरे से रिटन टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमने आदेश दिया है। और इसी बीच आपको इस वक्त की इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर बताते हैं। पुलिस भर्ती में धांधली पर बवाल मच गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का आरोप सरकार पर है। उनकी तरफ से कहा गया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप उनके पूरे बयान को सुनिए, फिर मुकेश अग्निहोत्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिनकी लिखित परीक्षा को रद्द किया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हाल में ही 1,87,000 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था और एक एक बच्चे से 300 रुपये इसको भरने के लिए लिया गया। तो हम सरकार से ये भी पूछना चाहते हैं कि जब आपको पता लगता है कि ऐसी कोई हेरा फेरी हुई है या कोई ऐसा कुछ हुआ है तो उसके बारे में क्यों जवाब नहीं दे रही सरकार। तो आपने सुना, प्रतिभा सिंह की तरफ से कहा गया है कि जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही। वहीं सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से कहा गया कि इस महीने के अंत में आज परीक्षा हो जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई फिलहाल हो रही है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मुकेश अग्निहोत्री, नेता विपक्ष। मुकेश अग्निहोत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, धन्यवाद। जी, पुलिस भर्ती परीक्षा में बड़ी धांधली हुई है। आपकी तरफ से सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इसी महीने के अंत में परीक्षा हो जाएगी। कार्रवाई की बात मुख्यमंत्री चाहे कर रहे हों, मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर हैं जी, और पुलिस उनके अंडर आती है जी। लगातार दूसरी भर्ती जो है
विवादों में आगे, विवादों में क्या आगे, दोनों भर्तियों में हेराफेरी हुई है, सौदेबाजी हुई है, लूट हुई है, पैसा चला है लुटेरों ने पर्चे बेच दिए। 74,000 लोगों ने अभी परीक्षा दी थी। यूथ के भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ कर दिया। चीफ मिनिस्टर शुड रिजाइन, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और क्योंकि उनका महकमा है, उनके महकमे में 2020 में भर्ती हुई, तब भी यही हुआ। FIR रजिस्टर हुई, लोग गिरफ्तार हुए, पैसे पकड़े गए। और अगर 2020 में कोई निर्णायक कार्रवाई होती तो शायद आज ऐसी स्थिति ना होती। 2 साल की भर्ती का बच्चे इंतजार करते रहे, मेहनत की लोगों ने, सड़कों पे दौड़े लगाई उन्होंने अपने भविष्य को लेके कि हम कांस्टेबल बनेंगे। आज उनके सपने चकनाचूर हो गए कि आखिर पुलिस भर्ती में पैसा चला, 8-8 लाख रुपया जो है पर्चे का लिया जा रहा है जी। और ये स्पष्ट हो गया, काफी केसेस पकड़ में आ गए जिन्होंने जो है पैसा दे के भर्ती को अंजाम दिया है। और अब SIT बना के उसको रफा दफा किया जा रहा है। जो प्रिंटिंग में शामिल लोग थे, जहाँ से ये पर्चा लीक हुआ होगा, वो लोग फिर से SIT के मेंबर बना दिए गए ताकि इसको रफा दफा किया जा सके। ये जो है हिमाचल प्रदेश में लगातार भर्तियों का घोटाला हो रहा है, भर्तियों से चोर बाजारी हो रही है। इनको सोचना चाहिए कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री 10 साल तक जेल जा चुका है भर्ती घोटाले में, और अब आप किस तरीके से यहाँ पे चोर बाजारी कर रहे हैं, किस ढंग से आप लूट कर रहे हैं। कोई भर्ती जो है ऐसी नहीं है जो चैलेंज नहीं हो रही है, अदालतों में जा रही है, लोग अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। पुलिस जैसे महकमे में अगर पारदर्शिता नहीं है तो कहाँ पे पारदर्शिता होगी। अगर ये अपनी भर्ती ठीक नहीं कर सकते, दूसरों की क्या ठीक करवाएंगे। ये स्थितियां जो है प्रदेश में पैदा हो गई है। पहले JOIT का केस था, 20,000 बच्चों ने पेपर दिया, पेपर लीक हो गया। हर पेपर लीक हो रहा है। यहाँ पे लीक गैंग घूम रही है। कौन लोग हैं जो पर्चा लीक करते हैं, कौन लोग हैं जो पैसा लेते हैं। ये तो व्यवस्था पे ही सवाल निशान हो गया। अग्निहोत्री जी, लेकिन CM जयराम ठाकुर की तरफ से तो बार बार ये कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई नाम है तो आप बताइए, उस पर कार्रवाई की जाएगी। नाम हमने करना है, पुलिस इनके पास है, डिपार्टमेंट इनके पास है, मंत्री ये है, चीफ मिनिस्टर ये है, हम बताएंगे। सारा तो सामने आ गया, भर्ती रद्द करनी पड़ गई, अभी भी नाम की कोई गुंजाइश रह गई। जी ठीक है, आप हमारे साथ फिलहाल बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ पूर्व DGP ID भंडारी, जो कि आम आदमी पार्टी में हाल ही में शामिल हुए, वो भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ID भंडारी जी, आपकी तरफ से भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं सरकार पर, और आपकी तरफ से भी साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो जब हमारे सिस्टम में इतनी खिलवाड़ की जा रही है, लोग बड़ी मेहनत करते हैं, कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, और बड़ा लिमिटेड टाइम स्पैन होता है पुलिस में भर्ती होने का। तो जब वो देखते हैं कि इस तरह का पेपर लीक हो गया, तो उनकी आशाओं पे और उनके एक्सपेक्टेशंस पे क्या गुजरती है, उनके माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त, उनके ऊपर क्या गुजरती है जब पता चलता है कि नहीं, वो तो सारा सिस्टम की खराबी की वजह से और गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट की इनएफिशिएंसी की वजह से लीकेज हो गई और सारे लोगों ने उस सिस्टम को खिलवाड़ कर दिया और वो फिर पेपर कैंसिल हो गए। तो इस सिस्टम को दुरुस्त किया जाना चाहिए। ये चीजें बार बार होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में हो रही हैं, इसलिए गवर्नमेंट जो है कोई इफेक्टिव स्टेप्स इसमें लेती नहीं है। और नकारा गवर्नमेंट ठाकुर की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई इन लोगों पर की जाएगी। SIT का गठन कर लिया गया, इस महीने के अंत में परीक्षा भी हो जाएगी, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति करना गलत है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। नहीं, राजनीति कौन कर रहा है इसमें? राजनीति की तो बात ही नहीं है। हम तो वो सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसको ठीक करो आप। अगर ठीक सिस्टम हो जाएगा तो राजनीति खत्म हो जाएगी, राजनीति की तो बात ही नहीं है। जी ठीक है, आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। संजय चौहान CPIM नेता भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। CPIM नेता है संजय चौहान जी, आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है? देखें, आप ये हिमाचल प्रदेश जैसे जो शिक्षा में अग्रणी है और एक अग्रणी राज्य है, उसके अंदर इस प्रकार से पेपर का लीक होना, मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ा एक दफा जो है हिमाचल प्रदेश के ऊपर लगा है। और इसकी जिम्मेवारी, चूंकि ये पुलिस विभाग का जो पेपर था, इसकी जिम्मेवारी जो है सरकार की जिम्मेवारी थी, और ये ऐसे विभाग की थी जिसके कानून और व्यवस्था बनाने की जिम्मेवारी
पूरे प्रदेश के अंदर है। अगर पुलिस विभाग का पेपर लीक हो सकता है जी, तो आम जनता जो है किस प्रकार की कानून और व्यवस्था प्रदेश के अंदर चल रही है, मैं समझता हूँ प्रदेश की सरकार को जो है गंभीर चिंतन इस पर करना चाहिए कि पुलिस विभाग के पर्चे को लीक होने की संभावना है और जो हो गया है तो अन्य जो कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या होगी। मैं समझता हूँ कि प्रदेश की सरकार को इसके लिए जो है जिम्मेवारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर जो हमारे गृह मंत्री का कार्यभार देखते हैं मुख्यमंत्री, उनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए और पूरे पुलिस विभाग के अंदर जो भी इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि प्रश्न केवल मात्र पेपर लीक होने का प्रश्न नहीं है। सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से भी यही कहा गया है कि लोगों पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने किया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।